जानिए मैथ में तुक्का कैसे लगाए जाते हैं। मैथ में बहुत ही आसान तरीका से आपको बताएंगे। 3 रूल आप फॉलो कीजिए, तीनों रूल आपको कंप्लीट हो जाएगा। और तीनों रूल में हम कहते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, ये गारंटी देता हूँ कि मैथ में उसका जो है ना बढ़िया नंबर आएगा, सबसे बढ़िया उसी का नंबर आएगा मैथ में। समझ गए? तो इस तीनों ट्रिक को आप फॉलो कीजिए, आपको बताता हूँ कौन कौन ट्रिक है। ठीक, देख लीजिए। देखिए मैथ में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी में है, उसके बाद मैथ में तुक्का क्यों ज़रूरी है हमको लगाना, ये भी है। उसके बाद तीसरा में है, मैथ में तुक्का कैसे लगाएं जिससे हम सफल हो जाएं किसी भी एग्ज़ाम में। मन की बात कैसे रखें। ठीक, उसके बाद 5वां नंबर में जिसको कुछ भी नहीं आता वे क्या करेगा। समझ गए? तो इन सभी को आज हम आपको बताएंगे मैथ में तुक्का कैसे लगाए। ठीक, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा मैथ में कैसे तुक्का लगाए जाते हैं। तो देखिए ऊपर में भी हम लिख दिया मैथ में तुक्का कैसे लगाएं। ठीक, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1 नंबर में क्या दे रखा है। कहता मैथ क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले करना क्या है, जहाँ पे आपका सेंटर होगा वहाँ पे जाना है। वहाँ पे 10 मिनट पहले जाइएगा। 10 मिनट पहले जाने के बाद उसके बाद जैसे ही हॉल में अंदर जगह बैठिए, 10 मिनट पहले बैठना है। उसके बाद बैठ के रिलैक्स मोड में रहना, कोई दिक्कत नहीं, कोई इधर उधर बोलेगा कोई शांति नहीं, अपना दिमाग करना है। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक, जैसे ही आप एग्ज़ाम गए देने, बस जैसे ही आपको क्वेश्चन देगा, करना कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन देगा जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग था, ठीक है, उसी सब्जेक्ट को पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा उस सब्जेक्ट बनाने में, और आगे भी आप क्या कीजिएगा क्वेश्चन को बनाते में सॉल्व होगा। ठीक, तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को बनाना है जो आपको बढ़िया लगता है पढ़ने में। ठीक, ये पहला बात है, क्वेश्चन इसलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब आती है बात मैथ में तुक्का क्यों ज़रूरी है। आपको देखिए मैथ में इसलिए ज़रूरी है तुक्का क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन बनने का था बन गया होगा, जो क्वेश्चन नहीं बनता है इसलिए हम क्या करते हैं तुक्का का यूज करते हैं। समझ गए? तो तुक्का इसलिए बनना ज़रूरी है। अब आते हैं मैथ में तुक्का कैसे लगाए। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैथ में तुक्का कैसे लगाए। करना कुछ नहीं है, ट्रिक याद करना है। 3 रूल बताएंगे आपको मैथ में टिक्का लगाने के लिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि मैथ में जो है तुक्का कैसे लगाएंगे बहुत आसान तरीका से। ठीक, कितना स्टूडेंट है मैथ और इंग्लिश में क्या होता है उनको क्रॉस लग जाता है, खासकर बिहार और यूपी का बात करता हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम तो है ना अधिकतर ज़्यादा रहता है बिहार और यूपी बोर्ड से, इसलिए उसको अधिकतर ये इंग्लिश और मैथ में ज़्यादा धोखा खाता है। समझ गए? तो सबसे पहले अब समझते हैं तुक्का कैसे लगें। सबसे पहले करना क्या है, जो क्वेश्चन बनने का होगा आपको पहले तो बना लेना है, कुछ नहीं करना। जो क्वेश्चन बनने का होगा उसको क्या करना है, बना लेना है। ठीक, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ देना है, उसको बाद में कुछ करना है, टाइम बचेगा तब तुक्का लगाना है। ये नहीं कि पहले ही तुक्का लगाने शुरू कर दिए लगाते गए। हाँ, इसमें और तीसरी नंबर बात रखिएगा, तीसरा में याद रखिएगा निगेटिव मार्क नहीं, जब निगेटिव मार्क है, तीसरा में याद रखिए जब निगेटिव मार्क है तो तुक्का संभल के मारिएगा, ये तो गारंटी है। क्योंकि निगेटिव मार्क क्या करता है, जितना आप क्वेश्चन बनाए उससे कम मार्क ला देगा फिर। ठीक है, तो इसलिए बिना निगेटिव का है तब तो तुक्का जम के मारिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। समझ गए? जब है तब तो भाई थोड़ा संभाल के मारना। ठीक, अब आते हैं तुक्का मारेंगे तो मारेंगे कैसे। सबसे पहले अब इसको समझिए, तुक्का मारने के लिए जो बना ठीक है, जो नहीं बना उसके लिए तुक्का मारा जाता है। मान लीजिए आपको 100 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपका 90 कट ऑफ गया। ठीक, 90 कट ऑफ गया, लेकिन आपका आ रहा है अभी 75, तो भाई 75 कितने कम है 90 से, तो 15। आप 15 ने तुक्का मारिएगा। अब देखिए 15 को तुक्का मारिएगा, अब प्लस 10 तो इसमें भी था, 75 आ रहा है आपका कट ऑफ 90 जा रहा है, 75 आ रहा है, और 10 ये भी था, ये भी कितना हो जाएगा 25, दोनों 10 ये और 15 ये, तो 25 हो जाएगा ना। तो इन क्वेश्चन को दोनों को कैसे तुक्का मारिएगा 25 को में जो 90 कट ऑफ आ जाएगा। समझिए, देखिए 90 कट ऑफ आने के लिए आपको 25 को क्वेश्चन है,
उसको आपको बढ़िया से तुक्का मारना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हम 3 रूल बताएँगे, तीनों रूल आप फॉलो कीजिएगा, ठीक? देखिए 100% तो हम नहीं कह सकते ये तीनों रूल आपको हो ही जाएगा, लेकिन हाँ इतना है कि आपको ज़्यादा संभावना है, हमने सारा कोशिश करके देखा हूँ कि ज़्यादा संभावना इसी प्रकार से क्वेश्चन में आते हैं, खासकर ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखते हैं, ठीक? तो सबसे पहले देखिए करना क्या है, रूल क्या है उसको समझिए। अब समझते हैं रूल नंबर 1 को कैसे फॉलो कीजिएगा, और इसको गारंटी है आपको कि इस नियम को आप फॉलो कीजिए, गारंटी है आपको क्वेश्चन ज़रूर बनेगा तुक्का मार के। समझिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है तो देख लीजिए, अन्यथा मत देखिएगा। आप ये क्वेश्चन मत देखिए, ठीक है ना? ये क्वेश्चन तो आप देखते ही होंगे, हमको पता है। लेकिन जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है ना? जो क्वेश्चन नहीं बना उसको देखना है तो देख लीजिए तुक्का वाला को, नहीं देखना है तो ऑप्शन से मारिए। कैसे मारिए ये समझिए। देखिए, जैसे ही आपको ऑप्शन मिलेगा, 1 नंबर में दे रखा है 2485, 2480 और 2474 दे रखा है। उसके बाद दे रखा है डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, करना कुछ नहीं है इसमें। देखिए, आसान ट्रिक याद रखिएगा इसमें। देखिए 1 नंबर में देखिए इकाई स्थान पे 5 है, अगला में 0 है, इसमें 4 है। देखिए हर एक में नहीं रहता है, ठीक है ना? हाँ, 100 में जो है ना 75% होता है इसमें। हम पूरा कोशिश किया हूँ बुक में मिलाने का, ठीक? देखिए जब भी आपको इकाई स्थान पे अलग-अलग रहेगा, क्या करना है? जो ऑप्शन में नहीं है इनमें से कोई, उसको टिक मार देना है, ठीक है? नॉन ऑफ दीज को। तो देखिए इकाई स्थान पर अलग-अलग है ना सबका, बस नॉन ऑफ दीज मार देंगे, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। सबसे पहले इस तीनों को काट के आप फट से नॉन ऑफ दीज मारा है, ठीक है? और एक आपको इसमें ज़रूर बात करते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन से बना रहे हैं, तब तो एक बात ध्यान में रखिएगा, क्या? कि ऑप्शन को पहले जो छँटने वाला है उसको छाँट दीजिएगा इस प्रकार, ठीक है? इस प्रकार आप ऑप्शन को छाँटिए, जो आपका सही होगा। अब देखिएगा ये सही आ रहा है कि ये, उसके बाद मारना है टिक, समझ गए? ऑप्शन को छाँट के मारना है, ये नहीं कि किसी को मार दिए, समझ गए? अब दोस्तों रूल नंबर 2 क्या कहता है ये समझिए। पहले तो ये समझ गए जिसके इकाई स्थान पर सब अंक बदला हुआ रहेगा, तब मारेंगे इन नॉन ऑफ दीज को, ठीक? उसका बाद रूल 2 कहता है यदि, ये तो ठीक है इतना हो जाएगा, यदि 2 संख्या के रूप में है लेकिन इकाई स्थान पे सेम रहेगा, तब कैसे करेंगे? तब तो आप फँसिएगा कि नहीं? देखिए, या तो 3 को दे सकता है या तो 4 को तो देगा नहीं जल्दी, 3 को बहुत तो मैक्सिमम देता है, ठीक है? इकाई स्थान पे उसको सेम अंक, ठीक? कराना क्या है, जब भी आपको 2 को देगा सेम अंक, तो कराना क्या है, ये 2 को है, तीसरा को कैंसिल करना है, और चौथा को भी अलग है, ये भी कैंसिल करना है, ठीक? 5 गो ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं है तो 4 गो ऑप्शन है तो 4 गो में चलिएगा, ठीक? अब बच गया 2 सेम है तो सेम वाला को देखना है, ठीक? ट्रिक याद रखिए, समझ गए? सेम वाला को लिए, अब इस दोनों में से कौन होगा आंसर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? अब इस दोनों में से ये सॉल्व कीजिएगा आप। जब इससे थोड़ा अलग बगल, मान लीजिए आपको जो है 275 याद आ रहा है, ठीक? इतना लमसम आ रहा है, ठीक है? आंसर लेकिन नहीं है इसमें, करना क्या है, उससे मिलता जुलता देखना है, उससे मिलता जुलता क्या है, तो 5 है, बस 5 मार लेंगे। 285 है और लास्ट के इकाई अंक 5 है, बस यही आंसर हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, समझ गए? इस प्रकार आपको रूल 2 याद रखना है, ठीक? रूल 3 क्या करता है इसको भी समझ लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है, ठीक? उसके बाद 100%, 90%, 75 और 80 आपको तो अभी बताए ही ऊपर में। मान लीजिए इसका भी इकाई अंक 0, ये भी इकाई अंक 0 और इसका भी इकाई अंक 0, इसका है नहीं है तो सबसे पहले इसको काटेंगे, ठीक? अब इस तीनों में देखना है भाई होगा कौन सही, सबका तो इकाई अंक एक ही है, ठीक? सही कौन होगा, तो इस तीनों में एक तो आपका छटा गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस तीनों में कैसे निकालिएगा जो इकाई, कौन सा आंसर हो जाएगा इस तीनों में? तो देखिए आसान ट्रिक याद रखिएगा, इस तीनों के लिए आपको या तो निकालना पड़ेगा या आपको एक ही ऑप्शन और है जिससे आपको जैसे ही निकाले आंसर नहीं पूर रहा है, फिर भी आपको एक ऑप्शन है जितना आ रहा आपको आंसर, ठीक है ना, उसके लगभग में आपको क्वेश्चन देखना है। कितना देखना, उसके लगभग में क्या ऑप्शन है
तो ज़रूर होगा। होगा तो फट से ना क्या कीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, समझ गए? उसके लगभग में देखिएगा होगा तो गारंटी टिक मार लीजिएगा मैथ में, ठीक? अब बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। देखिए 5वां नंबर में जो है, जिसको कुछ भी नहीं आता वे क्या करेगा? देखिए हम आपको गारंटी देते हैं दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक? तुक्का मारने के लिए हम मैथ में ट्रिक बताए ना, सिर्फ इसको फॉलो कर लीजिए आप, इतना को मैथ में आप कहीं नहीं जाइएगा। जहाँ आपका 7 हम कहते 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा, वहाँ गारंटी है कि आपको आएगा ही 19 नंबर 20 नंबर के लमसम, नहीं आएगा 19 तो 15 तो आएगा ही आधा, ये गारंटी है। आप इतना तो नहीं हो सकता है कि आपको क्रॉस लग जाएगा, नहीं हो पाएगा ये। तुक्का मारने का आपको ट्रिक बता दिया हो जिससे आपको, ठीक? अब दोस्तों यह नियम को तो आप फॉलो कर लिए, ये तो समझ गए, ठीक? अब बात आते हैं दोस्तों, अभी एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे नहीं है, 6 नंबर में याद रखिएगा, आपका जो मन में होगा सबसे पहले जो आप सोचिए, जैसे आपको क्वेश्चन आया, ठीक है? आया और आपने सोचे कि हाँ यही होगा आंसर, और फिर आप क्या कन्फ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये होगा कि ये होगा, 1 नंबर होगा कि बी नंबर, कन्फ्यूज हो रहे हैं। फिर आप कैसे कीजिएगा? देखिए जैसे ही आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन फूटा था, क्वेश्चन का आंसर, सबसे पहले वही टिक मारना है, दूसरा नहीं मारना है कतई नहीं। हम 100% इसको देखें आजमा के, ठीक है ना? इसलिए कहता हूँ सबसे पहले जो भी आपको आंसर आपको याद, सबसे पहले आपको जो भी आंसर में मन करता है मारने का टिक, वही सबसे पहले मारिए। क्यों? हम क्योंकि आजमा के पूरा देखे हैं दोस्तों, 100% कहता हूँ, वही चांस रहता है, अधिकतर चांस रहता है मैथ में, ठीक? आपको पता है कि मैथ में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये संख्या के रूप में ही पूछेगा, उसका जो आंसर रहता है खासकर संख्या के रूप में ही होता है, इसलिए हम संख्या के रूप में आपको बताए, ठीक? तो इतना तो समझ गए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।